अनप्रेडिक्टेबल है पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इन दो टीमों से पार पाना नहीं होगा आसान। एक बड़े आईसीसी टूर्नामेंट के पहले वहां पर ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर लेजेंड रिकी पॉन्टिंग ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है, जहां पर उन्होंने अपने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की दो फाइनलिस्ट टीमों का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर भी बताया है कि इस टीम में भी वो दमखम है कि वहां पर दूसरी टीमों को टक्कर देते हुए नजर आ सकती है। तो ऐसे में रिकी पॉन्टिंग ने क्या भविष्यवाणी की है चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को लेकर, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है आकाश पांडे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब से कुछ ही हफ्तों के अंदर शुरू होने वाला है। 19 फैब को पाकिस्तान अपने पहले मुकाबले की शुरुआत करेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ और वहां पर उसके बाद से लेकर अगले कोई 15-20 दिन एक मिनी वर्ल्ड कप का हमें वहां पे एक आयोजन देखने को मिलेगा, जहां पर 8 टीमों के बीच में यह होड़ मची होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को आखिरकार कौन सी टीम उठाते हुए नजर आएगी। तो ऐसे में क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, तो हर बार होता है कि एक बड़े टूर्नामेंट से पहले प्रेडिक्शंस का बाजार काफी ज्यादा गर्म हो चुका होता है। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं वहां पर और फॉर्मर क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स भी अपनी ओपिनियंस रखते हैं। तो इसी बीच में, इसी कड़ी में फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग ने भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की फाइनलिस्ट टीमों का ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि ये दो टीम्स ऐसी होंगी जिनको हराना आसान नहीं होने वाला है और वो दो टीमें कोई और नहीं, 2023 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रहने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिकी पॉन्टिंग ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कहा क्या है। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं, इट्स हार्ड टू गो पास्ट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अगेन, जस्ट थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स इन बोथ द कंट्रीज राइट नाउ and you look back in recent history when these big finals and big ICC events have come around and inevitably Australia and India are there somewhere। यानी कि रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि इस बार भी भारत और ऑस्ट्रेलिया से पार पाना बाकी टीमों के लिए आसान नहीं रहने वाला है। इन दोनों टीमों के बीच में जो भी टीम्स होती है, बाकी टीम्स टक्कर दे सकती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो है वो इन दोनों टीमों में बहुत ही शानदार है। और रिसेंट हिस्ट्री में हमने देखा है कि बड़े बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब फाइनल्स की बात आती है, सेमीफाइनल्स की बात आती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या फिर दोनों ही वहां पर शुमार रहते हैं। तो ऐसे में इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही फाइनलिस्ट बनने के सबसे बड़े दावेदार होंगे। लेकिन इसी बीच में उन्होंने तीसरी टीम का भी जिक्र किया है, जो टीम होगी पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू रिकी पॉन्टिंग मानना है पाकिस्तान भी एक अनप्रेडिक्टेबल साइड है और वो भी हो सकता है कि यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ जाए। रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा है पाकिस्तान को लेकर, अब वो देख लेते हैं। पॉन्टिंग कहते हैं, द अदर टीम दैट इज प्लेइंग सम रियली गुड क्रिकेट एट द मोमेंट इज पाकिस्तान। Their one-day cricket over the last little bit has been absolutely outstanding. We know they are not always the most predictable team in those big tournaments, but they seem like they have sorted things out a little bit। यानी कि बोला है कि पाकिस्तान इस समय पर, मौजूदा समय में बहुत अच्छा वनडे क्रिकेट खेल रही है। ऑब्वियस ही बात है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पाकिस्तान जाकर वहां पर जीती थी, तो वो भी कहीं ना कहीं जहन में रहा होगा रिकी पॉन्टिंग के। और हालांकि ये भी कहा है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान प्रेडिक्टेबल साइड नहीं रहती है, इतना कोई खास अच्छा परफॉर्मेंसेज नहीं रहता है उनका। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जो भी गलतियां हो रही थी उन चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया है। तो ऐसे में 3 टीमों का यहां पर एक तरीके से प्रेडिक्शन किया है रिकी पॉन्टिंग ने, जिन 3 टीमों में नाम है इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीतते हुए नजर आ सकती है। लेकिन यहां पर अब हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार इन 3 टीमों का स्केड्यूल क्या रहने वाला है। प्रेडिक्शंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, रिकी पॉन्टिंग ने 3 टीमों की भविष्यवाणी की है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने कैंपेन की शुरुआत करेगा 20 फैब को बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद 23 फैब को महामुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिलेगा। वहां पे दुबई के अंदर सारे मुकाबले खेले जाएंगे और आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मार्च को भारतीय टीम खेलते हुए नजर आएगी। तो ऐसे में ग्रुप के हिसाब से अगर आप देखेंगे और क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स के हिसाब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपने ग्रुप को टॉप करके सेमीफाइनल में जाना चाहिए कायदे से, क्योंकि जो टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल सकती है, जो कि एक बड़ा इवेंट होता है, तो उसको मिनी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो 100% खेलना चाहिए और अच्छे अंदाज में ग्रुप को जीत कर आगे जाना चाहिए। अब आ जाते हैं यहां पे पाकिस्तान के स्केड्यूल को। पाकिस्तान के स्केड्यूल को भी देख लेते हैं यहां पे कि किस तरीके से पाकिस्तान का कैंपेन रहने वाला है। पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ
ये ओपनिंग मैच होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, कराची के अंदर वो मुकाबला खेला जाएगा 19 फ़रवरी को, यहीं से शुरुआत हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी की। इसके बाद पाकिस्तान इंडिया महामुकाबला 23 फ़रवरी को, और आखिरी मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो पाकिस्तान खेलेगी इस टूर्नामेंट में 27 फ़रवरी को रावलपिंडी के अंदर। अब पाकिस्तान होस्ट नेशन है, पाकिस्तान के पास एडवांटेज है होम कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करने का। इस समय पर इनकी टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, साउथ अफ्रीका में जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया में जीत लिया, और चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले हाई ऑन कॉन्फिडेंस भी टीम का दिख रहा है वहां पे। लेकिन इनके स्क्वाड में जब जैसे ही वो एक स्क्वाड का सिलेक्शन हुआ, हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कब पाकिस्तान का स्क्वाड आएगा। सबसे आखिर में जाकर इन्होंने अपना स्क्वाड का ऐलान किया था, वहां पे सबसे लेट टीम थी जिसने वहां पे अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड दिया था। और जब ये स्क्वाड आया था तो ज्यादातर लोगों का रिएक्शन जो था वो पॉजिटिव नहीं था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि कई नाम ऐसे थे जिनको अचानक से टीम के अंदर डाल दिया गया, और फिर लोगों का यह कहना था कि ये नाम आए तो आए कहां से। अगर आप स्क्वाड देखेंगे तो इसमें फहीम अशरफ का नाम था जो जिन्होंने आखिरी मुकाबला एशिया कप में खेला था 2023 में। उसके अलावा अगर आप देखें खुशदिल, काफी टाइम के बाद इनकी भी एंट्री हो गई। फिर तैयब ताहिर को लेकर भी लोग हैरान थे कि इस समय पर इतने यंग, मतलब काफी कम मैचेस का एक्सपीरियंस, लेकिन स्क्वाड में कैसे आ गए। साउथ शकील को रखा है, हालांकि साउथ शकील ने वर्ल्ड कप खेला था लेकिन ओडीआईज में एवरेज इतनी कोई खास अच्छी नहीं है। इसके अलावा एक स्पिनर के साथ जाने का जो फैसला इन्होंने किया है, जहां पे इकलौता स्पिनर दिखने को मिल रहा है यहां पे अबरार अहमद, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है, कई एक्सपर्ट्स का भी मानना है, स्पोर्ट्स यारी पर खुद वसीम अकरम ने भी ये बात कही कि एक स्पिनर को खिलाना पता नहीं कि ये सही रहेगा टैक्टिक्स या नहीं सही रहेगा, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया ने अपने स्क्वाड में 4 स्पिनर रखे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में इंडिया ने 4 स्पिनर रखे हैं और इन्होंने 1 स्पिनर रखा है। इंडिया के स्क्वाड में अगर आप देखेंगे तो आपको जडेजा, अक्सर, कुलदीप और इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर का नाम दिखेगा। इंडिया ने 3 पेसर्स रखे हैं, 4 स्पिनर रखे हैं। ऑन द अदर एंड पाकिस्तान आउट एंड आउट पेस अटैक के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में एंट्री करेगा। तो 2 अलग अलग रणनीतियों के साथ पाकिस्तान और भारत यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में खेलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के स्केड्यूल पर आ जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसको आईसीसी इवेंट में कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप देखेंगे इतिहास बड़ा अजीबोगरीब रहा है, क्योंकि 2009 और 2006 में जब रिकी पॉन्टिंग ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था एक कप्तान के रूप में, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मुकाबला ही नहीं जीता है आज तक। 2013 में भी नहीं जीते थे, 2017 में भी नहीं जीते थे। ऐसे में अब जब यहां पे खेलने को आएंगे, वहां पे पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम जब आएगी तो किस तरीके से परफॉर्मेंसेज रहेगी, क्योंकि इस समय पर वर्ल्ड चैंपियन यही है, 2023 में वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 50 ओवर के चैंपियंस हैं ऑस्ट्रेलिया। पैट कमिंस की साइड अपना पहला मैच, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड गेम, जो बिगेस्ट राइवलरी उनके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, हाइप इसकी भी बहुत रहेगी। 22 फ़रवरी को लाहौर में मुकाबला खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25 फ़रवरी को रावलपिंडी में खेलेंगे, और आखिरी मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 28 फ़रवरी को लाहौर में खेलेंगे। तो ऐसे में 2 मुकाबले लाहौर के अंदर खेलने हैं। और ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे बड़ी चीज यह है कि 2 मुश्किल मुकाबले शुरुआत में मिल जाएंगे, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। अगर यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना ए गेम दिखाया तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल जाएगा। और जो रिकी पॉन्टिंग ने भविष्यवाणी की है यहां पे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 2 टीमों से पार पाना आसान नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने अच्छा खेला वहां पर और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बहुत चैलेंज मिला तो इनके लिए भी मामला इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डेथ में टीम है, इतना आसान नहीं होगा वहां पर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। और साथ ही साथ अफगानिस्तान स्पिन के साथ जब आएगी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चीजें किस तरीके से बैठेगी ये देखने वाली बात होगी। इन्होंने स्क्वाड में भी एक तरीके से अपना ए साइड रखा है, सारे अच्छे प्लेयर्स रखे हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाले प्लेयर हैं ये, इनमें से कुछ एक्स्ट्रा नाम भी ऐड ऑन हुए हैं। लेकिन यही वो टीम है जिसने 2023 का वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं ले सकते हैं। इंडिया एक फेवरेट कंटेंडर है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, और रिकी पॉन्टिंग का भी यही मानना है, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन लेजेंड का ये मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल का एक्शन रिप्ले आपको देखने को मिल सकता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भी। लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आखिर कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनलिस्ट होगी, या आपके हिसाब से फाइनलिस्ट कौन होगा? बताइएगा हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।